Hello students, once again welcome to online class. So students, we have already completed checkpoint 3.3. Today we are going to do checkpoint 3.4. So student, before we start checkpoint 3.4, you have to come to know about checking subtraction with addition. So कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं एडिशन करके, तो ये देखना है। तो उसके लिए पहले तुमको समझना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल 10, Subhi had 625 stamps. She gave 312 stamps to her brother Rohan. How many stamps were left with her? So Subhi takes away 312 stamps from 625 stamps. So first we have to subtract. See here, 5 minus 2, here is 3, 2 minus 1, 1, 6 minus 3, we get 3. So therefore Subhi is left with 313 स्टैम्प्स। तो शुभी के पास कितना स्टैम्प्स था? 313। अब टू चेक, अब हमको चेक करना है कि ये जो आंसर आया है 313 ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए, तो टू चेक इफ़ सी हैड सब्ट्रैक्शन करेक्टली, सी डिड द सब्ट्रैक्शन करेक्टली, सुबी पुट बैक 313 स्टैम्प। मतलब सुबी ने चेक करने के लिए सुबी का सब्ट्रैक्शन करेक्ट है कि नहीं, ये जानने के लिए सुबी ने उस 313 स्टैम्प्स को पुट किया। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर देयर नाउ? अब कितना स्टैम्प्स है उसके पास? तो देखो क्या दिया गया है, क्या आंसर आया था 313। सो 313 को लोअर डिजिट से, जो लोअर डिजिट दिया गया है सब्ट्रैक्शन का, उससे प्लस कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 313 इज आंसर एंड प्लस 312। सो व्हाट वी गेट? 3 + 2 5, 1 + 1 2, 3 + 3 6। सो व्हाट ही गेट? 625। तो सुबी के पास कितना स्टेम सुबी के? तो सुबी है 625 स्टेम्स अगेन। अब उसके पास वापस वो 625 स्टेम्स आ गया। सो हर आंसर इज़ करेक्ट। मतलब जितना उसके पास था उतना ही उसके पास वापस स्टेम्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो था वो क्या है? करेक्ट है। मतलब हमको चेक करने के लिए जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे सब्ट्रैक्शन के लोअर डिजिट के साथ। तो अगर हमको हमारा टोटल मिल जाएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है। तो अब देखो, कैमरा। सो स्टूडेंट, हियर चेक पॉइंट 3.4। सो सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चेक पॉइंट 3.4। व्हाट इज़ गिवन हियर? सब्ट्रैक्ट एंड चेक। मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है और उसको चेक भी करना है। तो पहला तुम्हारा ए नंबर क्या दिया है? देखो क्या दिया गया है, 469 माइनस 235। सो फर्स्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सो सी 9 minus 5 it will be 4, 6 minus 3 3, 4 minus 2 2। so what we get? 234। अब हमको, अब ये आंसर तो आया हमारा। तो अब चेक करने के लिए पहले हम लोग इस आंसर को लिख देंगे ऊपर में 234। अब नीचे वाले का लिख देंगे प्लस 235। अब एरो शो कर रहा है कि ये वाले को ऊपर ले जाना है, अपर में लिखना है, और जो नीचे ये एरो से शो कर रहा है कि नीचे लिखना है। अब इनको ऐड करना है। तो हमको चेक करने के लिए दोनों डिजिट को ऐड करना है। तो 4 + 5 9, 3 + 3 6, 2 + 2 4। So we get the open number again. See here, we again get 469. That means our subtraction is correct. Now B number, see here, B number देखो क्या दिया गया है, 704 माइनस 245। सो अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ से बोरो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो 7 से बोरो करेंगे, और 7 से जब बोरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब 10 से 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यहाँ कितना बच जाएगा? 9। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 minus 5 it will be 9। 9 minus 4 5,
7 नहीं, अभी यहाँ पे 7 तो नहीं था, 1 बोरो किया तो यहाँ कितना बचा 6, तो 6 में से 2 गया 4, तो हमारा कितना आया 459। सो क्या आंसर हमको मिला 459। अब हमारा जो सब्ट्रैक्शन है ये राइट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया था उसको पहले लिखेंगे 459 हुआ। आप उसमें क्या प्लस करेंगे, ये वाला डिजिट प्लस करेंगे 245 हुआ। क्या कह रहा था कि जो आंसर है उसके साथ हम लोग नीचे वाले जो डिजिट दिया है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 9 + 5 इट विल बी 14, सो रिमेन कैरी 1, 5 + 4 9 एंड कैरी 1 इज 10, सो वी राइट 0 एंड अगेन रिमेन कैरी 1, सो 4 + 2 6 एंड कैरी 1 7, तो कितना हुआ 704। तो हमारा आंसर आया 704। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है सब्ट्रैक्शन जो है वो करेक्ट हुआ है, हमारा जो आंसर है वो राइट है हुआ। लाइक दिस यू हैव टू चेक इट। नाउ सी नंबर 4 - 1 इट विल बी 3। अब 0 से 9 नहीं जा सकता तो हम लोग 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ये हो गया 10, अब 10 में से 9 गया 1 और इधर कितना बचा था 2 बचा था, तो 2 में से 2 गया 0, कितना आया 13। सो अब हम लोग यहाँ पे सी है, सो हमारा आंसर कितना आया 13, क्योंकि 0 आगे है इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो 13 आंसर हमें। अब इस 13 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है तो 0 फिर भी लिख देते हैं। तो क्या होगा देखो, अब नीचे का नंबर क्या है 291। तो अब इसको ऐड करो क्या होगा 3 + 1 4, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1 रहा, 2 + 0 + 2 2 और कैरी 1 हो गया कितना 3, तो कितना आया 304। तो अब ये ऊपर का नंबर देखो 304 आया, इसका मतलब हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है, हमारा आंसर जो आया है वो करेक्ट है, सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आया है वो करेक्ट है। अब डी नंबर देखो क्या दिया गया है 725 - 125, तो 5 - 5 0, 2 - 2 0, 7 - 1 it will be 6, so what we get 600। now we have to check that our subtraction is correct or not। हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमको देखो, अब ये इस नंबर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे 600। सो अब हमारा जो आंसर था 600, अब 600 को हम लोगों ने ऊपर रखा। अब नीचे का डिजिट नंबर क्या है 125, सो प्लस 125। अब देखो प्लस करो कितना होगा 5 0 + 5 5, 0 + 2 2 और 6 + 1 7, तो कितना हुआ 725। अब हमारा क्या था टोटल 725 था, तो अब ये आ गया डिजिट हमारा, इसका मतलब हमारा जो सब्ट्रैक्शन था वो राइट है और उसका जो आंसर आया वो राइट आया है। सो दिस इज़ योर चेक पॉइंट 3.4। तो स्टूडेंट जो चेक पॉइंट 3.4 है उसको अपने मैथ कॉपी में करो और इन द नेक्स्ट class we will do checkpoint 3.5।